ब्लैक जीरो ने फाइल जपटे और फिर बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ वापस ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ाया। ऑपरेशन रूम में सीक्रेट सर्विस के मेंबरान इस तरह टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे, इनकी आंखें बंद थी। ब्लैक जीरो उन्हें पलंगता हुआ तेजी से आगे बढ़ा और स्पेशल रूम के दरवाजे की तरफ चला गया। वो ये फाइल वापस इसकी जगह रखना चाहता था क्योंकि अब किसी तरफ से कोई खतरा बाकी न रहा था। फाइल वापस रखकर वो दोबारा ऑपरेशन रूम में आया और फिर इसने जल्दी से पहले सफदर को उसे ढोकर और इसे लेकर ऑपरेशन रूम से निकाला और उसे ले जाकर इसने मीटिंग रूम में मौजूद कुर्सी पर डाल दिया। इस तरह इसने एक एक करके जूलिया समेत सारे मेंबरों को मीटिंग रूम में पहुंचा दिया। इसके बाद इसने मखसूस बटन दबाकर छत से चिपकी हुई इनकी मशीन गनें उतारे, उन्हें लेकर वो लेबोरेटरी की तरफ बढ़ गया। इसने इन मशीन गनों को अच्छी तरह चीख के फिर उन्हें स्टोर रूम में पहन कर वो वापस रूम में आ गया और वहां से निकल कर वो दोबारा फाटक की तरफ गया और फाटक के करीब पड़ी हुई इस आदमी की लाश उठाया और ले जाकर बर्फी भट्टी में डाल दिया। और फिर इत्मीनान से वापस आकर इसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। यूएस स्पेशल हॉस्पिटल। दूसरी तरफ से एक बारी सी आवाज सुनाई दी। एक स्टूडेंट पर फोन डॉक्टर है। ब्लैक जीरो ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, सर डॉक्टर अकील लास्ट नाइट शिफ्ट पर काम कर रहे। इस बार दूसरी तरफ से बोलने वाले कॉलेजा बेहद मुदबाना था। इससे बात कराओ जल्दी। ब्लैक जीरो ने सख्त लहजे में कहा, यस सर, होल्ड ऑन फॉर 1 सेकंड सर। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर वाकई एक से ज्यादा 2 सेकंड गुजरे होंगे कि दूसरी आवाज पर रिसीवर उभरी। यस सर, डॉक्टर अकील बोल रहा हूँ। बोलने वाले कॉलेजा भी मुदबाना था। एक ट्रू स्पीकिंग में इमरान से पूरी तौर पर बात करना चाहता हूँ लेकिन अकेले में। ब्लैक जीरो ने तंजिया लहजे में कहा, बेहतर सर, मैं बंदोबस्त करता हूँ, होल्ड ऑन करे सर। डॉक्टर अकील ने मुदबाना लहजे में कहा और ब्लैक जीरो खामोश हो गया। यस अली, इमरान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद इमरान की नींद में डूबी और हल्की सी आवाज सुनाई दी। X2 ब्लैक जीरो ने एहतियातन इस लहजे में कहा, बात करो ताहिर, कॉल डायरेक्ट है और मैं अकेले हूँ। इमरान ने जवाब दिया, इमरान साहब सिचुएशन इंतहाई अहम हो गई। ब्लैक जीरो ने इस बार असल लहजे में कहा और फिर इमरान से मिलकर वापस आने से लेकर अब तक की तमाम तफसील उसे सुना दी। ओह वेरी बैड सिचुएशन। ये तो शायद इस फाइल के चक्कर में उलझकर ब्राउन कारपेटर मेंबर के ज़हनों से वक्ती तौर पर ख़त्म हो गया और तुम्हें उन्हें बेहोश करने का मौका मिल गया, वरना वो तुम्हारा खात्मा अपनी मेंबर से हाथों हो जाता। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, इमरान साहब, न जाने किस तरह मैंने अपने ज़हन को कंट्रोल किया, वरना इस हैरत अंगेज सिचुएशन ने तो मेरा ज़हन ही माफ कर दिया था। मैं तस्वुर भी न कर सकता था कि इस तरह की सिचुएशन कभी आ सकती है कि सीक्रेट सर्विस मेंबरान भी एक्शन पर गने तान लेंगे, लेकिन अब क्या करने ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैंने आपके लिए कॉल किया, आप ही इसका कोई हल बताएं। ब्लैक जीरो ने कहा, ये रीड स्पिनर इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी से काम ले रहे, इसका मतलब है कि फूल तैयारों से आए और मेरे जख्म हो जाने से उन्हें कुल खेलने का मौका मिल रहा है। उन्होंने यकीनन मेंबर्स को कंट्रोल करने के लिए SB1130 मशीन इस्तेमाल की और सफदर के फाइल लेकर आने से जाहिर है कि उन्होंने पहले तमाम मेंबर्स की ज़हनी रिपोर्टें हासिल की है। तभी उन्हें पता चला होगा कि सफदर दानिश मंजिल के राजों से वाकिफ है, क्योंकि एक केस में उसे एक स्त्री बनाकर दानिश मंजिल का चार्ज दिया गया था और अब मुझे अपनी हमाकत पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने इसके बाद सारा सिस्टम तब्दील क्यों नहीं किया। बहरहाल अब एक ही सूरत है कि तुम सफदर को लेबोरेटरी में ले जाओ, इसके जिस्म में कंट्रोल स्विच तलाश करो, यकीनन इसकी कुपी के उकब की तरफ गर्दन से जरा नीचे काल के अंदर फिट होगा। इस स्विच को निकाल कर इसे ट्रेसिंग कंप्यूटर के जरिए चेक करो, तुम्हें इसके कंट्रोलर की तनसीब का पता चल जाएगा। इसके बाद तुम टाइगर्स के जिम्मे लगाओ कि वो इसकी जगह की निगरानी करे। ब्राउन का कद कीमत और हुलिया इसे बता देना जब वो ब्राउन को ट्रेस कर ले, क्योंकि ब्राउन लाजिमन सारी सूत्रहाल समझ गया होगा और अब वो नए अड्डे पर जाकर नए सिरे से प्लानिंग करेगा। हमने उसी नए अड्डे को तलाश करना है, इसके बाद उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। टाइगर्स की रिपोर्ट मिलने के बाद जुआना के जिम्मे ये काम लगाना, वो ऐसे मालूमात में तेज है, इस तरह ये ब्राउन को पकड़ा जा सकता है। वैसे हो सकता है कि वो दानिश मंजिल पर रेड करने की कोशिश करे, इसलिए तुम पूरी तरह मोहतात रहना। इमरान ने उसे मुकम्मल और तफसीली हिदायत देते हुए कहा, यस सर, ठीक है सर। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया, एक तो मिशन कम से कम सीक्रेट सर्विस को भी अपने तौर पर मुकम्मल करना चाहिए। अब मैं किसी गड़बड़ की रिपोर्ट न सुनूं, समझे। इमरान का लहजा बेहद करता। यस सर, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया और फिर राबिता खत्म होते ही इसने रिसीवर क्रेडल पर रखा और उठकर दोबारा मीटिंग रूम की तरफ बढ़ता गया ताकि वहां से बेहोश सफदर को उठाकर लेबोरेटरी में ले जा सके।
ब्राउन स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था। इसके हाथ में एक छोटा सा माइक था और सामने मौजूद मशीन के मुख्तलिफ बटनों पर इसके दूसरे हाथ की उंगलियां रखी हुई थी। स्क्रीन पर इस वक्त 3 कारें इंतहाई तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी। पहली कार की ड्राइविंग सीट पर वो आदमी था जिसका नाम सईद था, जबकि इसके साथ गैर मुल्की लड़की जूलिया बैठी हुई थी। पिछली सीट पर जाजी ब्राउन के मेकअप में बैठा हुआ था और बाकी मेंबर्स दूसरी कारों में थे। ब्राउन ने इंतहाई जहानत से काम लेते हुए प्लानिंग की थी। इसने सीक्रेट सर्विस के सारे मेंबरान को जदीद तरीन मशीन के जरिए कंट्रोल में किए हुए थे। इन सबकी गर्दनों की पुष्ट में इसने कंट्रोल स्विच काल में सी दिए थे और इनके आसाब और इनके ज़हन इस मशीन के ताबे थे और उन्होंने वही कुछ करना था जिसका इस मशीन के जरिए ब्राउन ने उन्हें हुक्म दिया था। एक लिहाज से सीक्रेट सर्विस के सारे मेंबरान मशीनों में तब्दील हो चुके थे। इनके शऊर माफ कर दिए गए थे और ये मशीन के लाशऊर को कंट्रोल कर रही थी। यही वजह थी कि ब्राउन ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए सफदर को कार ड्राइविंग करने के लिए मुसलसल हिदायत दे रहा था। पीछे आने वाली दोनों कारों के ड्राइवर्स को इसने सिर्फ इतनी हिदायत दी थी कि वो पहले कार का ताक़ुब करेंगे। थोड़ी देर बाद इसने तीनों कारों को इस खिलानुमा इमारत की फाटक के सामने पहुंचाकर रोकने के अहकाम दिए और फिर इसने तेजी से एक बटन दबा दिया। जूलिया अब तो नीचे उतरेगी और स्पेशल कॉल बटन प्रेस करोगी। बटन दबाते ही ब्राउन ने तेज और तहकुमाना लहजे में माइक में बोलते हुए कहा और इसके साथ ही साइड सीट पर बैठी जूलिया का जिस्म किसी मशीन की तरह हरकत में आ गया। चंद लम्हों बाद इस बटन वाली प्लेट से इस तरह रोशनी निकलकर जूलिया के चेहरे पर पड़ी जैसे फ्लैश लाइट चमकती। चंद लम्हों तक चेहरा लाइट चमकने के बाद खत्म हो गया और फिर बटन वाली प्लेट अंदर चली गई और इसकी जगह खुद ब खुद पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया और इसके साथ ही बड़ा सा फाटक खुलता गया। तुम वापस सीट पर बैठ जाओ जूलिया और सफदर तुम कार अंदर ले जाकर इसी जगह रोकोगे जहाँ तुम लोग कार रोकते हो। ब्राउन ने फाटक खोलते देखकर तेजी से मुख्तलिफ बटन दबाते हुए कहा और इसके साथ ही इसने स्क्रीन पर जूलिया को वापस कार में बैठते देखा। कार तेजी से खुले फाटक में दाखिल होकर इमारत के अंदर चली गई। तीनों कारों के अंदर जाते इनके औकब में फाटक बंद हो गया। अब स्क्रीन पर इस इमारत का अंदरूनी मंजर नजर आने लगा। ब्राउन चूंकि पहले इस इमारत में जा चुका था इसलिए उसे मालूम था कि वो कमरा किस तरफ है जहाँ सीक्रेट सर्विस का चीफ एक्स2 बैठा था। ब्राउन ने जल्दी से कोने में लगा हुआ एक बटन दबा दिया। अब हिदायत पर मुकम्मल अमल होगा जाजी। सफदर तुम्हें बेहोश आदमी की तरह कंधे पर उठाएगा। ब्राउन ने तेज लहजे में कहा और फिर कारें रुकते ही सब मेंबर्स मेकानिकी अंदाज में बाहर निकले और सफदर ने पिछली सीट पर लेटे हुए जाजी को घसीट बाहर निकाला और कंधे पर ला दिया। उस लम्हे मशीन के कोने पर सुर्ख रंग का बल्ब तेजी से जल उठा और फिर मशीन से एक्स2 की मखसूस आवाज सुनाई दी। सफदर उसे गेस्ट रूम में डालकर तुम सब लोग वापस चले जाओ बोलने वाला एक्स2 था और इसके साथ ही न सिर्फ वो सुर्ख बल्ब बुझ गया जो एक्स2 की आवाज की वजह से जला था, बल्कि इसके साथ एक छोटा सा मुसलसल जलता बुझता हुआ बल्ब भी बुझ गया। ये बल्ब कारों के फाटक में दाखिल होते ही जलने बुझने लगा था और इस बल्ब के बुझते ही ब्राउन ने भी इख्तियार उछल पड़ा क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि एक्स2 ने हिदायत देकर मेंबर से न सिर्फ राबिता खत्म कर दिया है बल्कि अब वो यकीनन उन्हें मार्क भी नहीं कर रहा, क्योंकि छोटा बटन यही बता रहा था कि मेंबर्स को किसी जगह से बाकायदा मार्क किया जा रहा है। और यही ब्राउन की नज़र में सबसे अहम कामयाबी हुई थी, वरना शायद इस खौफनाक इमारत में ज़हनी तौर पर कंट्रोल होने के बावजूद सीक्रेट सर्विस के मेंबर बेबस ही रहते। सफदर इसी तरह जाजू को आंधे पर उठाए बेहिस्सा हरकत करता था और बाकी मेंबर्स भी कारों से निकलकर खामोश खड़े थे। ब्राउन ने इंतहाई तेज रफ्तारी से मुख्तलिफ बटन दबाए और फिर तेज लहजे में कहने लगा, सफदर तुम जाजू को कंधे से नीचे उतार दो और अब तुम सब मेंबर्स मशीन गने संभाल कर बरामदे के दाईं तरफ कोने में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ो। जाजी तुम्हारे पीछे होगा। इस कमरे में दाखिल होकर तुमने वहाँ मौजूद आदमी के हाथ उठाने के लिए कहना है और अगर वो हाथ न उठाए तो उसे गोलियों से भून डालना है। जल्दी करो, हरी अप। ब्राउन ने चीखते हुए कहा। इसने एक्स2 को फिलहाल बेबस करने का इरादा किया था क्योंकि उसे खतरा था कि हो सकता है कि सफदर को फाइल की जगह मालूम न हो। इस सूरत में वो सफदर को हुक्म दे सकता है कि वो एक्स2 पर तशद्दुद करके इस फाइल का पता मालूम करे। ब्राउन की हिदायत पर इन सब ने तेजी से अपने कंधों से लटकी हुई मशीन गने उतारे और तेजी से बरामदे की तरफ बढ़ गए। जाजी भी इनके पीछे पीछे चल रहा था। सफदर सबसे आगे था और बाकी मेंबर इसके पीछे थे। दरवाजे के सामने पहुंचकर सफदर ने लात मार कर बंद दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर वही आदमी मौजूद था जिसे पहले सर सुल्तान के बताने पर ब्राउन और इसके साथ ही इस इमारत का निजाम जामिद करके उठा लाए थे और फिर सब कुछ ब्राउन की मर्जी के मुताबिक होता गया और थोड़ी देर बाद ही सफदर मतलूबा फाइल हासिल करने में कामयाब हो गया।
ब्राउन ने फाइल जाजी के हाथ में देने का हुक्म दिया और साथ ही सफदर के मुंह से ये भी कहलवाए कि जाजी फाइल चेक कर ले। जब जाजी की आवाज़ सुनाई दी कि फाइल असली और दुरुस्त है तो ब्राउन मुसर्रत से कांपने लगा। इसने जल्दी से मशीन के नीचे लगा हुआ एक बटन दबाया। अब इसका राबिता बराह रास्त जाजी से हो गया था और बाकी तमाम मेंबर से वक्ती तौर पर राबिता ख़त्म हो गया था, क्योंकि ब्राउन अब जाजी को हिदायत देकर उसे इमारत सही सलामत फाइल समेत बाहर ले आना चाहता था। जाजी फाइल लेकर फौरन बाहर निकलो और फाटक की तरफ बढ़ो। फाटक की छोटी खिड़की की कुंडी खोलो और बाहर आ जाओ। इसके फौरन बाहर टैक्सी लेकर फाइल को यहाँ आने की बजाय सीधा अर्रहीम कॉलोनी सेंटर पर ले जाओ, एहतियात से। ब्राउन तेज लहजे में जाजी को हिदायत दे और साथ ही मशीन की कुछ और बटन दबा दिए। स्क्रीन पर जमा का हुआ और अब इस कमरे का मंजर उभरने की बजाय इस कमरे का बैरूनी मंजर उभर आया था, जिसमें जाजी फाइल उठाए तेजी से चलता हुआ फाटक की तरफ बढ़ा जा रहा था। ब्राउन ने एहतियात से काम लेते हुए इसे सीक्रेट सर्विस की कार इस्तेमाल करने की हिदायत नहीं की थी कि हो सकता है इसमें कोई खास अलार्म नस्ब हो जिससे गड़बड़ हो जाए। इसका प्रोग्राम था कि जैसे ही जाजी फाइल लेकर बाहर आ जाएगा और सफदर को एक स्टूपर का करने का हुक्म देगा और फिर सफदर के जरिए इस इमारत में डायनामाइट लगाकर उसे तबाह कर देगा। लेकिन इस वक्त इसकी पूरी तवज्जो फाइल और जाजी पर मरकूज थी। जाजी तेज कदम उठाता फाटक की तरफ बढ़ा जा रहा था और फिर जैसे ही जाजी ने फाटक की छोटी खिड़की की कुंडी खोलने के लिए हाथ बढ़ा दिया, अचानक मशीन से 30 सीटी की आवाज़ निकली और स्क्रीन पर जमा के होने लग गए और इसने जाजी की फाइल समेत फाटक के करीब ही जमीन पर गिरते देखा। तो उसने जल्दी से मुख्तलिफ बटन दबाकर दोबारा सफदर से राबिता कायम करने की कोशिश की कि एक जोरदार धमाका और इसके साथ ही स्क्रीन तारीक हो गई और मशीन पर लगाया हुआ एक सुर्ख रंग का बल्ब एक लम्हे के लिए जला और फिर बुझ गया। इसके साथ ही पूरी मशीन इस तरह साकित हो गई जैसे बिजली चले जाने से बिजली से चलने वाली मशीन यकलख्त साकित हो जाती है। ब्राउन एक लम्हे तो पागलों से अंदाज में मशीन को देखता रहा, जैसे इसकी समझ में न आ रहा कि अचानक क्या हो गया। और फिर वो एक झटके से कुर्सी से उठा, हाथ में पकड़ा हुआ माइक इसने झंझलाते हुए अंदाज में फेंक दिया। ओह इन आखिरी मौका पर क्या हो गया? ओह ये राबिता कैसे ख़त्म हो गया? ब्राउन ने पागलों से अंदाज में चीखते हुए कहा और फिर तेजी से पलट कर दरवाजे की तरफ भाग पड़ा। लेकिन अभी वो दरवाजे तक न पहुंचा था कि एक टटका और फिर वापस तेजी से भागता हुआ एक और मशीन की तरफ बढ़ा जो पहले मशीन से जरा फासले पर थी। उसे अचानक एक ख्याल आ गया। उसने इस मशीन के सामने पहुंचकर जल्दी जल्दी इसके बटन दबाने शुरू कर दिए। दूसरे लम्हे मशीन से सीटी की आवाज हेलो हेलो टारकम अटेंडिंग बास और एक अजनबी सी आवाज सुनाई दी और सीटी की आवाज बंद हो गई। हेलो ब्राउन कॉलिंग यू। और ब्राउन ने तेज चीखते हुए लहजे में कहा यस बास हुक्म कीजिए बास। और टारकम की मुद्दबाना आवाज सुनाई दी। तुम ऐसा करो कि सब साथियों को फुल रेड के लिए तैयार होने का हुक्म दे दो। हमने इस इमारत पर रेड करना है जहाँ तुमने मार्कर की निगरानी में पहले रेड किया था। मैं अभी तुम्हारे पास खुद पहुंच रहा हूँ। और एंड आल ब्राउन ने चीखते हुए कहा और साथ ही मशीन के बटन ऑफ कर दिए। टारकम फाइंड का विन इंचार्ज था और इसका 10 आदमियों का ग्रुप था। ये ग्रुप था जिसे रेड पेंथर्स में एक्शन ग्रुप कहा जाता है। ये हर किस्म रेड के लिए हर वक्त तैयार रहते और इनके पास जदीद तरीन मशीनरी हरबों का तोड़ भी हर वक्त मौजूद था। ब्राउन ने यही फैसला किया था कि खुद इस इमारत पर बराह रास्त रेड करें, क्योंकि इसका सवाब दूसरा कोई चारा कार न था। सुनो तुम लोग यही रहोगे, मैं फाइन कून पर जा रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे तुम्हारी भी अचानक जरूरत पड़ जाए, इसलिए तुम सब पूरी तरह तैयार रहना। ब्राउन ने दरवाजे से बाहर निकल दी वहाँ मौजूद मुसल्लह अपराध से चीखते हुए कहा जिस बात सुबह से आप हुक्म करें तो हम अभी पूरी तरह तैयार हैं, आपके साथ चलते हैं। एक मुसल्लह आदमी ने बड़े मुदबाना लहजे में कहा नहीं, वो सिंसी निज़ाम की हामिल इमारत है, तुम्हारी बजाय मिशन ग्रुप ज्यादा कामयाब रहेगा। वैसे फिर भी तुम्हारी जरूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है। ट्रांसमीटर ऑन रखना, मैं कोई भी वक्त में कॉल कर सकता हूँ। ब्राउन ने तेज और तहकुमाना लहजे में कहा और फिर दौड़ता हुआ कोच में खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेजी से कोठी के गेट के निकलकर सड़क पर आगे और इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई पॉइंट 1 की तरफ जा रही थी। रात का आखिरी पहर होने की वजह से सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी, इसलिए ब्राउन कार को इसकी पूरी रफ्तार से उड़ाया जा रहा था। इसके ज़हन में धमाके से हो रहे थे क्योंकि एक लिहाज से मशीन मुकम्मल तकमील तक पहुंच गया था। फिर न जाने क्या हो गया कि सब कुछ ही पलट गया और अब उसे अपने आप पर बेपनाह गुस्सा आ रहा था कि इसने फाइल के चक्कर में सफदर और दूसरे लोगों से वक्ती तौर पर राबिता क्यों खत्म कर दिया।
ورنہ ظاہر ہے وہ اتنی آسانی سے اس مشن کو ثبوتاسرانہ ہونے دیتا، لیکن ظاہر ہے اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو یہی ہو سکتا تھا کہ وہ اب اس عمارت پر ہی چڑھ دوڑے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے، اور اب ذہنی طور پر یہ فیصلہ کر چکا تھا۔ تو دوسروں، آج کے لیے یہی کافی ہے، ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ اس کے ساتھ۔ تب تک اپنے آپ کا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ شکریہ، والسلام۔